हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के अंदर आज हम चैप्टर करेंगे जो आपको सामने नाम दिख रहा है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ये चैप्टर अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लेंदी चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो डिडक्शंस है ना, अगर उनको डिटेल में पढ़ने बैठ जाए ना तो लगभग 100 पेज बन जाते हैं और उतना पढ़ने के बाद में भी सारा मिक्स हो जाएगा। तो हमको इसको इस तरीके से करना है कि हमारे एग्जाम पर्पज से ये काम आ जाए और जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही करे तो बेटर रहेगा। तो इसके लिए मैंने कुछ नोट्स तैयार करे हैं, 3-4 पेज के हैं ये नोट्स। इससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक तरीके से शॉर्टकट तैयार किया है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो शॉर्टकट है ना, ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगा, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। फोन साइलेंट कर देता हूँ, 1 मिनट। कहाँ अवेलेबल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना, ये काम हमारे कब आता है? ये चैप्टर हमारे तब काम आता है जब हम 5 हेड्स ऑफ इनकम कर लेते हैं। जैसे एक पर्सन जो है ना, उसकी इनकम 5 हो सकती है: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, तो यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन से जो प्रॉफिट या गेन होता है वो, उसके बाद कैपिटल गेन और उसके बाद अदर सोर्सेज। अब पांचों हेड की इनकम आपने टोटल कर ली। तो जैसे आप पांचों हेड की इनकम को जोड़ दोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई बोलते हैं उसको, ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम जिसको मैंने जीटीआई बोला ना, अभी ये देखो यहां लिखी हुई भी है, ये रही ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अब ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना, इसमें से हमें लेस करनी पड़ती है डिडक्शंस, जो कि है सेक्शन नंबर 80C से लगाकर 80U तक। जब हम ये डिडक्शन लेस कर लेते हैं तो उसके बाद आती है हमारे पास टैक्सेबल इनकम। अब ये डिडक्शन सर डिटेल में क्यों नहीं पढ़नी है? अगर हम 100 पेज का जो डेटा है उसको हम इन 3 पेज में क्यों समराइज करके हमें यही क्यों करना है? देखो, इसके 2 रीजन है। एक, एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, और उसके अलावा अब इनका रिलेवेंस इन डिडक्शन का कम हो गया है जब से सेक्शन नंबर 115 बीएसी, है ना, सेक्शन नंबर 115, ठीक है, बीएसी। इसके अंदर क्या हुआ है, एक न्यू टैक्स रिजीम आई। जैसे आपने अभी सुना भी होगा कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स पे नहीं करना है, तो वो इसी सेक्शन के अंदर आई है। ये न्यू टैक्स रिजीम है जो प्रीवियस ईयर में भी थी और अभी भी होगी। जो ये न्यू टैक्स रिजीम है ना, इसके अंदर ये डिडक्शंस जो है ना, इसमें कई सारी डिडक्शंस नहीं मिलती हैं। मतलब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में चले जाते हैं सेक्शन नंबर 100 बीएसी के अंदर, तो आपको बहुत सारी डिडक्शन नहीं मिलती है जो ये 80C से लगाकर 80U तक है। तो धीरे धीरे इनका रेलेवेंस वैसे भी कम होने वाला है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर न्यू टैक्स रिजीम अप्लाई हो जाएगी तो डिडक्शन मिलेगी नहीं। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा समराइज व्यू में और इस तरीके से पढ़ना जरूरी होता है ताकि हमें ये याद हो जाए। ओके, आइए हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 80C से लगाकर 80U तक, और उसमें सबसे फर्स्ट जो हमारी आती है वो आती है सेक्शन नंबर 80C। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोग एलआईसी करवाते इसीलिए थे कि डिडक्शन मिल जाए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या पेमेंट करते हैं, कहाँ? एलआईसी प्रीमियम का पेमेंट करते हैं, ईपीएफ का करते हैं, पीपीएफ का करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईएलएसएस का करते हैं, एनएससी का करते हैं, 5 ईयर के बैंक में 5 साल के लिए एफडी करवाते हैं, और प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं हाउसिंग लोन का, सुकन्या समृद्धि योजना, आपको पता है ये योजना चलती है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। ये सब ट्यूशन फीस है अगर 2 चिल्ड्रन तक, तो ये सब अगर आप पेमेंट्स करते हैं या इन सब में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80C के अंदर। जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी ना, पांचों हेड से जोड़ करके, उसमें से आपको अगर यहां आपने इन्वेस्ट किया है तो डिडक्शन मिल जाएगी, और मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी आपको 1,50,000 इन सब की मिला करके 1,50,000 रुपए तक डिडक्शन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एलआईसी करा रखी है, लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, और 1 ईयर का जो आपका प्रीमियम है वो 40,000 रुपए आप पे कर रहे हैं पूरे साल का। अब इंडिया के अंदर बहुत कम लोग होंगे जो 40,000 प्रीमियम पे करेंगे, है ना। इतना भी हम डेवलप नहीं हुए अभी तक। लोग एलआईसी करवाते हैं लगभग 20,000 की, 10,000 की, 12,000 की, 8,000 की, मिडिल फैमिलीज की बात करूं तो वो जो भी आपका प्रीमियम है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है। अगर 1,000 रुपए भी पर मंथ अगर कटवाता है ना एलआईसी के प्रीमियम के, तो 12 महीने के 12,000 होते हैं। तो 1,50,000 रुपए तक तो बहुत कम लोग करवाते हैं, जो जिनका वास्तव में सैलरी बहुत अच्छा खासा है वो करवाते हैं। अब कौन करवाता है कौन नहीं करवाता है, हम तो वो नहीं देखेंगे, हम तो केवल इनकम टैक्स पर्पज से देखेंगे भी। 1,50,000 रुपए तक जो है मैक्सिमम आपको प्रीमियम की छूट मिल जाती है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्शन नंबर 80C के अंदर, इन सब चीजों के अंदर। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 80CC, ट्रिपल सी, ठीक है। ये है पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन। अगर आप पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं, अब पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन के अंदर आपका आ गया एलआईसी। एलआईसी में आप पेंशन फंड करवा देते हैं कि आप इस तरीके का आपने एलआईसी ले रखा है कि आप एक एज के बाद में आपको पेंशन मिलेगा, या कोई अदर एन्यूटी प्लान ले रखा है
तो आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपए लिमिट तक जो है डिडक्शन मिल जाएगी। इसमें एटीसी और एटीसीसीडी दोनों कवर होंगे साथ में। एटीसीसीडी भी क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम है, जिसको एनपीएस बोलते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आप करवाते हैं, एक तरीके का पेमेंट करते हैं या अपनी किस्त कटवाते हैं। तो आप खुद कंट्रीब्यूशन जो करते हैं पेंशन स्कीम के अंदर, तो वहां पर आपका 10% ऑफ सैलरी तक और 20% ऑफ जीटीआई, इतना मैक्सिमम आपको जो है डिडक्शन मिलेगा। और एडिशनल आपको 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी लिमिट के अंदर। और एम्प्लॉयर यानी कि आपका बॉस जो है, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट आपकी पेंशन फंड के अंदर अगर कुछ कंट्रीब्यूशन करती है तो वहां पर 10% ऑफ सैलरी तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन न्यू, एकदम लेटेस्ट। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सेपरेट एटीसीसीएच। इसको अच्छे से पढ़ना। ये है अग्निपथ स्कीम कंट्रीब्यूशन। आपको पता है आर्मी के अंदर एक अग्निपथ स्कीम आई है ना, तो अग्निपथ स्कीम कंट्रीब्यूशन, अग्निपथ स्कीम के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं एटीसीसीएच के अंदर तो आपको डिडक्शन मिलती है। ये एप्लीकेबल है अग्निपथ स्कीम के लिए, अग्निवीर के लिए, और ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से अप्लाई हो गया है। यानी कि आपका जो एनरोलमेंट है इस अग्निपथ स्कीम के अंदर, आप कंट्रीब्यूशन 1/11/2022 या उसके बाद से करते हैं तो आपको यहाँ पर फुल कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिल जाएगी। यानी कि आपने और गवर्नमेंट ने जो भी डिडक्शन कंट्रीब्यूशन किया है इस स्कीम के अंदर, कंट्रीब्यूशन मतलब इस स्कीम के अंदर पेमेंट किया है, जैसे 10,000 मैंने कंट्रीब्यूट कर दी थी, 10,000 गवर्नमेंट ने कर दी, तो 20,000 रुपए मैं अग्निवीर हूं तो ठीक है, तो 20,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन नंबर एटीसीसीएच के अंदर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से। ओके, ठीक। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 80D, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर। आपको पता है आजकल लोग बहुत मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, है ना, क्योंकि बीमारियों का कुछ पता नहीं चलता। तो इसके अंदर अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम कटवाते हैं तो फिर वहां आपको 80D के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर, और डिडक्शन मिलने से आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी, उसका फायदा मिलता है आपको। तो सेल्फ और आपकी जो फैमिली है उसके लिए 25,000 रुपए तक डिडक्शन मिलती है, और सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 की मिलेगी। आप अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो 25,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी, और आपके पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो 50,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी 25,000 से बढ़ करके। ओके, इसके अलावा अगर प्रिवेंटिव चेकअप करवाते हैं तो यहाँ पर 5,000 रुपए की डिडक्शन आपको मिलेगी। फिर आता है सेक्शन नंबर 80DD। ये है आपके जो डिसेबल्ड डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, मतलब कुछ ऐसे डिपेंडेंट इंसान हैं जो आप पे डिपेंडेंट है और आप उनके लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए खर्चा करते हैं, है ना। डिसेबल्ड हैं जैसे, है ना, वो मतलब कुछ सही से काम नहीं कर पाते हैं, डिसेबिलिटी है उनको, अपंगता आप कह सकते हैं, वो है जिसकी वजह से वो पर्सन आप पे डिपेंड है और आप उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो आपको 80D के अंदर, 80DD के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। अगर वो डिसेबिलिटी 40% है ना, तो आपको 75,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी, जो भी मेंटेनेंस का खर्चा करते हैं। अब 1 लाख करोगे खर्चा तो भी आपको 75,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है, मतलब सीरियस मामला है, बेड से बंदा उठ ही नहीं पा रहा है और उसके ऊपर आप खर्चा करते हैं, तो 1,25,000 रुपए की डिडक्शन आपको सेक्शन 80DD के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 80DDB। ये है ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं स्पेसिफाइड डिजीज का, मतलब जैसे कैंसर हो गया, है ना, जो स्पेसिफाइड डिजीज है एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो 80DDB के अंदर दे रखी है, वहां पर आप उस डिजीज का, उस बीमारी का आप ट्रीटमेंट करवाते हो तो आपको 40,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा जो भी आपने खर्चा किया है, और सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, तो इसका फायदा मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन नंबर 80E। ये आपके एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। आज आपको पता है ना, लोन लेने का तो मामला बंदो, लोग लोन तो ऐसे लेते हैं जैसे पूछो मत, है ना, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोल रही है, चलो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपने लोन भैया एजुकेशनल पर्पज के लिए लिया है, तो और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो यहाँ पर कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो 8 साल तक आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। जो इंटरेस्ट पे करोगे उसकी आपको, आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम होगी उसमें से डिडक्शन मिल जाएगी। सेक्शन 80EE है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, पहला अपना मकान खरीद रहे हो और आपने जो है घर खरीदा है लोन लेकर के, होम लोन लेकर के, तो आप उस होम लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हर साल, उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी, और हर साल जो है आपको 50,000 रुपए तक मैक्सिमम डिडक्शन मिलनी चाहिए।
लोन सेक्शन होना चाहिए आपका फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 के अंदर। सेक्शन 80EE है, ये इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। अभी गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे ज्यादा, तो आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है और डिडक्शन जो है आपको मिलेगी 1,50,000 रुपए तक की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद के आगे 10 लाख रुपए का तो 10 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, नहीं। 10 लाख रुपए का आपने लोन करवाया है तो उस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी आपको यहाँ पर। ये लोन सेक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में। ओके, तो ये हो गई आपकी 80EEB तक। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा सेक्शन नंबर 80G। देखो कितने सारे सेक्शन है, इसलिए मैंने बोला अगर इनको डिटेल में पढ़ने जाओगे ना तो भैया सीए बन जाओगे, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे आप ठीक है। तो 80 वो भी शायद इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन 80G डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटीज। अगर आप गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड चैरिटीज कर रखी है, भैया आप यहाँ दान दीजिए, चंदा दीजिए, चैरिटीज कीजिए, अगर आप वहां पर अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप चैरिटी देते हैं तो आपको 100% या 50% तक डिडक्शन मिल सकती है। 100% और 50% तक तब मिलती है, कब मिलती है तो वो विद और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट्स हैं उनकी, तो उनको आपको देखना होता है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन नंबर 80GGA डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। अपन ने ना उसमें भी पढ़ते थे हम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना। उस चैप्टर में भी हम पढ़ते थे, ये डिडक्शन मिलती थी आपको इस साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट की, लेकिन वो डिडक्शन उसके अंदर थी, चैप्टर के अंदर थी। ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलेगी, तो आपको यहाँ पर 100% डिडक्शन मिलेगी। नॉन बिजनेस आप टैक्स पेयर हैं तो, अगर आप बिजनेस टैक्स पेयर है तो आपको ऑलरेडी डिडक्शन जो है सेक्शन नंबर 35 के अंदर मिल चुकी है। अगर आपको बिजनेस वाला चैप्टर अच्छे से आता हो, है ना, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला चैप्टर, तो सेक्शन नंबर 35 के अंदर डिडक्शन मिलती थी अगर कोई भी बिजनेस डोनेशन करता है साइंटिफिक रिसर्च को या रूरल डेवलपमेंट को, तो वहां बिजनेस वाले लोगों को तो मिल चुकी है। तो जो नॉन बिजनेस टैक्स पेयर्स है, अगर वे डोनेशन करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए, तो फिर उनको यहां पर डिडक्शन मिलेगी। ग्रॉस टोटल इनकम में से उनको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। मान लेते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने 1 लाख रुपए दिए तो 1 लाख रुपए की पूरी डिडक्शन आपको यहां मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 80GGB जो है कि है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को जितना भी डोनेशन करता है 100% उसकी डिडक्शन मिलती है। जब अभी इलेक्शन चल रहे थे ना लोकसभा के, तब ये मुद्दा बहुत उठा भी था। अगर कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करता है तो 100% डिडक्शन मिलती है। मतलब बीजेपी, कांग्रेस या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया के अंदर, आप उनको, आप चाहे कंपनीज, इंडिविजुअल चाहे कंपनीज, जितना भी पैसा उनको डोनेट करेंगे वो सारा का सारा डिडक्ट होगा, 100% डिडक्शन आपको मिलेगी। लेकिन ये नॉन कैश ओनली है, यानी कि आपको जो है पेमेंट चेक वगैरह से करना होगा। नेक्स्ट आती है हमारे सेक्शन नंबर 80GG जो कि है रेंट पेड के ऊपर। अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा है तो, यानी कि आप ऐसे बंदे हैं जिसको सैलरी हेड के अंदर हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिला है, अगर हाउस रेंट अलाउंस मिल गया आपको तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिला है तो आपको सेक्शन नंबर 80GG के अंदर ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी? 5,000 रुपए पर मंथ, 25% ऑफ टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों को आप अप्लाई कीजिए, इन तीनों में से जो कम अमाउंट आएगा उसकी डिडक्शन आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से 80GG के अंदर रेंट पेड की मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको एचआरए मिलता है तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 80JJ और AA, ठीक है। न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आया है। अगर कोई भी कंपनी जो है न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लेके आती है ताकि लोगों को रोजगार मिले, तो जितना भी एम्प्लॉइज का कॉस्ट है 3 साल का उसका 30% और मिनिमम 150 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। मतलब बिजनेसेस के काम का है। सेक्शन नंबर 80QQB है रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स। अगर आप एक ऐसे ऑथर है जो टेक्स्ट बुक नहीं छापते हैं, नॉन टेक्स्ट बुक्स वाले हो। टेक्स्ट बुक्स मतलब जैसे एकेडमिक बुक्स होती है जो स्कूल्स में चलती है, कॉलेजेस में चलती है। अगर आप ये बुक के ऊपर आपको रॉयल्टी मिल रही है, आप राइटर हो और आपने स्कूल्स और कॉलेजेस में जो बुक्स चलती है वो लिखी है,
और उसके ऊपर अब राइटर को तो रॉयल्टी मिलेगी ना, आपको रॉयल्टी मिल रही है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई साइंटिफिक बुक है ना पब्लिश कर रहे हैं, तो जो नॉन टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो आप उसके आपको पब्लिशर हो, आप राइटर हो और उसकी आपको रॉयल्टी मिलती है, तो यहां पर आपको 3 लाख रुपए तक की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी। बस आप रेजिडेंशियल इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी कि जो ऑथर है, जो लेखक है, राइटर है, वो रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। सेक्शन नंबर 80 टीटीए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेविंग अकाउंट के ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, हमारा बैंक अकाउंट कौन सा होता है, अधिकतर इंडिविजुअल्स का सेविंग अकाउंट होता है, बिजनेसेस का करंट अकाउंट होता है। तो हमारा जो सेविंग अकाउंट है बैंक के अंदर हमने ओपन कर रखा है, हमारा कई बार उसमें पैसा पड़ा रहता है और 6 महीने में एक बार हमको उसके ऊपर 1 या 1.5 या 2% के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाता है। तो वो जो भी इंटरेस्ट आपको मिला है वो, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो आपको 10,000 रुपए तक का मैक्सिमम अलाउड है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपका सेक्शन लग जाएगा 80 टीटीबी। ये 80 टीटी है, ये 80 टीटीबी है। ओके, तो इसमें भी आपको इंटरेस्ट की जो सेविंग अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट मिलता है आपको, सीनियर सिटीजन हो अगर आप, तो मैक्सिमम 50,000 रुपए की लिमिट मिलेगी। और ये सेविंग और एफडी दोनों का मिलाकर के, मतलब सिंपल सा दोनों सेक्शन है। नॉन सीनियर सिटीजन हो तो 10,000 रुपए की इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 रुपए की इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, जो कि आपको सेविंग अकाउंट में मिलता है। ओके जी। सेक्शन नंबर लास्ट आता है हमारा 80U, और ये है पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ऐसा पर्सन जो जिस डिसेबल है बेचारा, ठीक है, अपंग है, उसको डिसेबिलिटी है, तो उसको जो है गवर्नमेंट स्पेशल डिडक्शन देती है। अगर 40% डिसेबिलिटी है तो 75,000 रुपए, और 80% डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपए। ये उस डिसेबल पर्सन को मिलती है। इसके ऊपर वाला हमने जो सेक्शन मिलता था ना, वो मेंटेनेंस अगर कोई कर रहा है, डिसेबल पर्सन के लिए कुछ मेंटेनेंस एक्सपेंस कर रहा है, तो उसको मिलती थी। दोनों दोनों अलग है, थोड़ा सा उनका मामला अलग है। तो ये इतनी सारी डिडक्शन है। ये डिडक्शन का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद में वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा आज की डेट के अंदर, यानी कि 10 अप्रैल को, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन। अच्छा, एक चीज और, कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं और वहां जाके फ्री नोट्स की डिमांड करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारी एप्लीकेशन पे कुछ भी फ्री नहीं है, ना नोट्स फ्री है, ना ही कोर्सेज फ्री है। वहां पर आपको फी पे करके जो है कोर्सेज और नोट्स ज्वाइन करने होते हैं। तो अगर आप फी पे करके डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे जो भी फ्री नोट्स अवेलेबल हैं वो आप जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।